हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 2025-26 में कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ। पहला है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट स्थित है, ये आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। रबर क्या है? तो ये एक प्राकृतिक बहुलक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। FAO का मुख्यालय रोम में है। केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला जो है वो आपका नागपुर में है। याद रखिएगा, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, इसलिए दुग्ध उत्पादन से संबंधित है वो क्रांति। ठीक। नेक्स्ट है, केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला स्थित है, तो ये भी आपका नागपुर में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है, तो ये कटक में है। NBRI स्थित है लखनऊ में। IISR स्थित है लखनऊ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। NPL स्थित है नई दिल्ली में। रदरफोर्ड ने आविष्कार किया एटम बम का, और अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। रदरफोर्ड का याद रखिएगा, एटम बम का इन्होंने आविष्कार किया था, और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने ये आविष्कार किया था। ठीक है। और हमारे लखनऊ का भी कुछ इसमें दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आर्डियोग्राम जुड़ा हुआ है, तो ये कान से संबंधित है। और मायोग्लोबिन जो है वो पेशी कोशिका से जुड़ा हुआ है। कर्कट जो है वो विकिरण चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग में आता है, तो ये कृत्रिम हीरा होता है। और बात करें क्षुताक्षय संबंधित है, तो ये भक्षण विकार से संबंधित है। और कोलेस्ट्रॉल संबंधित है, तो ये अंड विकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में आता है, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है, ये एट्रोपिन संबंधित है, तो ये एल्केलाइट से जुड़ा हुआ है। ऊन क्या है? तो ये एक प्रोटीन है। और दिहांग दिबांग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अदरक का खाद्य भाग होता है प्रकंद, और शल्ककंद का उदाहरण है यहाँ पर लहसुन। ये क्वेश्चन आपके एक साइंस के हैं, जैसे अदरक का खाद्य भाग प्रकंद से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और शल्ककंद का उदाहरण जो है वो है लहसुन। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से इसे एक दो बार मेरी वीडियो को देखिएगा और इसको सुन भी लेंगे अगर, तो आपको ये क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। ओके। इसी तरीके के और भी हमारी वीडियोस हमारे चैनल पर वन लाइनर की पड़ी हुई हैं, और वहाँ भी बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं जो है उसमें करवाई हूँ, तो वो भी हमारी वीडियो देख लीजिएगा। ओके। तो आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट जो कि 2025-26 का चल रहा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं और भी लाऊंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैसीन की। तो ये दुग्ध प्रोटीन है। ठीक है। यीस्ट क्या होता है? तो ये किण्वन होता है। और आइकोनोग्राफी जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो चित्रकला प्रतिमाओं का अध्ययन होता है इसमें। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो धोबिया, राई, शायरा, ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। हार्टिकल्चर में पौधों का अध्ययन होता है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कुरीकुपा टुंड्रा में स्थित है, याद रखिएगा, टुंडला है। ओके। तो यहाँ पे ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक अच्छा क्वेश्चन है कुरीकुपा से। ठीक। नेक्स्ट है, वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जेनेटिक्स कहलाता है। और पंक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं फल पकाने के लिए। उत्तर प्रदेश के जिलों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो संत रविदास नगर है एक, उसका क्षेत्रफल बहुत कम है, 1915 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये है आपका कानपुर में। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये आपका 1947 में हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तभी इसका जो है शुभारंभ भी हुआ था। तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस को आप ऐसे ही रिवीजन करेंगे तो आपको एक साथ कई सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला है यहाँ पर, बकमिंटर फुलरीन जो है वो कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज की गई, तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। और रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने वाली जो धातु होती है वो होती है स्वर्ण। ठीक है। स्वर्ण जो है बहुत लचीली होती है, और इसको जो है पीट कर, इस पर दबाव देकर इसे हम बढ़ा सकते हैं। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है वो एल्यूमिनियम है।
आई होप आपको पता होगा एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एल्यूमिनियम के काफ़ी सारे बर्तन भी होते हैं, काफ़ी औजार भी होते हैं।